हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आज हमने डिस्कस करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 2 कमोडिटीज केस। इट मीन्स आज हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, एट दैट टाइम उस कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में अंडरस्टैंड किया था, सेम वे से अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटीज केस में भी अंडरस्टैंड करना है। सिंगल कमोडिटी केस में मेजर रोल जो है वो 3 आइटम्स परफॉर्म करती थी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। सेकेंड हमारे पास आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और थर्ड हमारे पास आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी केस में ये 3 आइटम्स मेन रोल परफॉर्म करती थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। सेम वे से 2 कमोडिटीज केस में भी हमारे पास यही 3 आइटम्स हैं जो मेन रोल परफॉर्म करेंगी। बस डिफरेंस इतना है कि अब हमारे पास सिंगल कमोडिटी नहीं है, 2 कमोडिटीज हैं। सिंगल कमोडिटी केस में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होता है प्राइस में और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में। प्राइस एक कमोडिटी का जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होता है, दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है प्राइस और ये हमारे पास आ जाती है एक तरह से सेटिस्फेक्शन। ये हमारे पास आ जाता है सेक्रीफाइस, यानी हम अगर कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं तो कितनी अमाउंट हमें सेक्रीफाइस करनी होगी, और ये हमारे पास आ जाती है सेटिस्फेक्शन कि अगर हम कमोडिटीज को परचेज करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल है, अगर प्राइस हम कम पे कर रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रिसीव हो रही है, इट मीन्स हम अपनी कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन अभी मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं वो इक्वल हो जाता है सेटिस्फेक्शन के, एट दैट टाइम हम कंजम्पशन करेंगे क्योंकि हम जितनी अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतनी ही हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट हो जाता है, प्राइस ज़्यादा हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, तो एक रैशनल कंज्यूमर इस सिचुएशन में फर्दर कमोडिटीज को परचेज नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो इस सिचुएशन तक अपनी कंजम्पशन करेगा। और इन दोनों में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है, इस सिचुएशन को, जहां पर हमारा सेक्रीफाइस और हमारी सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाती है, वहां पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर कर देते हैं। सिंगल कमोडिटी केस में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जहां पर हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, वहां पर क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसलिए हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंगल कमोडिटी के केस में हमने अंडरस्टैंड किया था।
अब अगर हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं तो सिंपल है, सेटिस्फेक्शन हमें कब रिसीव होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कब अचीव होगा, जब प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटीज का, यानी सेक्रीफाइस दोनों कमोडिटीज का इक्वल होगा दोनों की सेटिस्फेक्शन के साथ। सो ये हमारे पास सिचुएशन है जिसमें अब हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं। फर्स्ट कमोडिटी एक्स, उसकी सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, जब ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस एक्स के लिए कब अचीव होगा, जब इसकी सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल होगी। वहीं पर वाई कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब वाई प्राइस की सेक्रीफाइस इक्वल हो जाएगी वाई की सेटिस्फेक्शन के साथ। सो सिंपल है, डिफरेंस सिर्फ इतने हैं, जहां पर सिंगल कमोडिटी होती थी वहां पर हम एक कमोडिटी की बात करते थे और वहां पर ये रूल अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं, इसलिए अब हम 2 कमोडिटीज के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर एक्स एंड वाई। तो यहां पर हम मनी का साइन भी शो कर देते हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी मनी किसकी है, वाई कमोडिटी के लिए, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसकी है, एक्स कमोडिटी के लिए। सो दोनों की जब सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाएगी, जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एट दैट टाइम हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सो इसको अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर 2 केस कमोडिटीज देयर आर 2 कमोडिटीज से एक्स एंड वाई। अब क्योंकि 2 केस कमोडिटीज हैं, 2 कमोडिटीज हैं यानी 2 गुड्स हमारे पास हैं, इसलिए एक एक्स है और दूसरी वाई है। इन दिस सिचुएशन अ कंज्यूमर इज said to be at equilibrium when marginal utility of commodity X divided by price of X is equals to marginal utility of commodity Y divided by price of Y is equal to marginal utility of money। So ये हमारे पास सिचुएशन है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमें गेन भी हो रहा है। जब ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी तब हमें क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है और ये टेबल है, जिसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करता है और उसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव हो पाती है। सो एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास टोटल इनकम कितनी है, 88 रुपीज। गुड्स एक्स और वाई वो कंज्यूम करते हैं, दोनों ही गुड्स का प्राइस, दोनों ही कमोडिटीज का प्राइस कितना है, 8 रुपीज। सो सिंपल है, अगर एक कमोडिटी का प्राइस 8 है और उसके पास 88 रुपीज इनकम है तो वो कितनी कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है, 11 कमोडिटीज। सिंपल है, 8 रुपीज एक कमोडिटी का प्राइस है और उसके पास इनकम 88 रुपीज है। सो वो 11 कमोडिटीज परचेज करेगा तो उसकी सारी इनकम यूज हो जाएगी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम कंज्यूम करता है कमोडिटीज को परचेज करने के लिए, और जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है वहीं पर हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी सेटिस्फेक्शन जो एक्स कमोडिटी को परचेज करने पर कंज्यूमर को मिलती है। दूसरी तरफ ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई, यानी अगर कंज्यूमर वाई कमोडिटीज को परचेज करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन ऐसे मिलती है। सो सिंपल है, अगर कंज्यूमर फर्स्ट कमोडिटी एक्स की परचेज करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है 88 की। सेकंड अगर परचेज करता है देन उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है 72। अगर थर्ड कमोडिटी भी वो दोबारा एक्स की परचेज करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है 64। सो ये आपको पता होगा कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट बार बार परचेज करते रहेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती रहती है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं।
तो सिंपल है, आपको 8 का टेबल एक बार लर्न कर लेना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है 80 को छोड़कर, यानी 88, उसके बाद 80 आता है उसको आप छोड़ दीजिए, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16 एंड 8। सो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। सो ऐसे ही सेम वे से हमारे पास आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। सो इट मीन्स अगर कंज्यूमर फर्स्ट वाई को कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है 40, देन 36, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0 एंड 0। सो ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स और वाई की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। सो प्राइस 8 रुपीज है, 88 डिवाइडेड बाय 8 11, 72 डिवाइडेड बाय 8 9, 64 डिवाइडेड बाय 8 8। सो ऐसे ही सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम वे से इसकी भी अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। सो प्राइस वाई का भी 8 रुपीज ही है, सो 8 से डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाय 8 5, 36 डिवाइडेड बाय 8 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 3। ऐसे ही सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब हमें कंपेयर करना है कि एक कंज्यूमर किसको कंज्यूम करेगा। 8 रुपीज उसका क्या है, गुड्स का प्राइस है, और ये उसकी सेटिस्फेक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर मनी वैल्यू। मनी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज उसको ऐसे रिसीव हो रही हैं। सो अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को, सो फर्स्ट उसको कौन सी कमोडिटी परचेज करनी चाहिए जिसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। सो इट मीन्स फर्स्ट वो ये वाली कमोडिटी परचेज करेगा क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन है 11 और यहाँ पर है 5। देन 9 और 5 किसको कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली 9 को, 8 एंड 5 8 को, 7 एंड 5 7 को, 6 एंड 5 6 को। अब यहाँ पर टाई हो जाता है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमर कॉन्टिन्यूसली एक्स कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं, इसलिए अब वो अगर प्रेफरेंस देना चाहेगा तो वो कमोडिटी वाई को देगा। सो इसीलिए क्योंकि दोनों की सेटिस्फेक्शन सेम है 5 है, इसलिए अब वो किसको प्रेफरेंस देगा, कमोडिटी वाई को। सो 6th नंबर की कंजम्पशन उसकी कौन सी होगी, वाई कमोडिटी की। देन 7th इसको प्रेफर करेगा क्योंकि यहां पर अब 5 है और यहां पर अब 4 है, 7th। इसके बाद 8th में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर इक्वल हो जाता है, अगेन वो उस कमोडिटी को प्रेफर करेगा जहां पर उसने कंजम्पशन ज़्यादा नहीं की है। सो 8th नंबर पर हमारे पास आ जाएगी कमोडिटी वाई। देन 9th, उसके बाद 10th में अगेन कंपेयर करना पड़ेगा, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, इसको कंज्यूम करेगा लास्ट में 11th। सो एक कंज्यूमर 11 कमोडिटीज ही कंज्यूम कर सकता था अकॉर्डिंग टू द इनकम। सो ये हमारे पास आ जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल 3। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हमारे पास 3 ही आया है। सो ये हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। सो इसके अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटीज कितनी परचेज करेगा, 8 यूनिट्स, और वाई कमोडिटीज की कितनी यूनिट्स परचेज करेगा, 3। सो अ कंज्यूमर विल कंज्यूम 8 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी and 3 units of Y commodity. In this way, he spends all his income and achieve the consumer equilibrium. So ये हमारे पास टेबल है, डायग्राम है। टेबल की हेल्प से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने मेजर्स के साथ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने टेबल अभी लर्न की है उसी की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने मेजर्स के अकॉर्डिंग आपने इसको ड्रॉ नहीं करना है तो सिंपल है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास था 88, 72, 64। देन यहां पर हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो कि हमें गिवन था 40, 36 एंड सो ऑन। अब उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से लेके आपने मार्किंग करनी है 20 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक्स यूनिट की 8 कमोडिटीज हमने परचेज की हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिली है। ऐसे ही यहां से भी हम मार्किंग करेंगे
तो हमारे पास 3 यूनिट्स तक आ जाना चाहिए ये वाई कमोडिटी के लिए। सो ये मैंने विदाउट मेजर्स इसको ड्रॉ किया है, आपने विद मेजर्स की हेल्प से ड्रॉ करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कमोडिटी एक्स के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है जहां पर आपके पॉइंट्स आएंगे। देन उसके बाद वाई कमोडिटी के लिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है जहां पर आपके पॉइंट्स आएंगे। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की कर्व और ये हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की कर्व। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पर कमोडिटी एक्स कितनी कंज्यूम की जा रही है 8 और यहां पर कितनी आएंगी 3। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें।